नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण डाक सेवकों के मन में एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है और वो है स्टडी लीव का। ग्रामीण डाक सेवक को पढ़ाई के लिए छुट्टी मिलती है या नहीं, हायर स्टडीज़ के लिए उनको लीव ग्रांट होती है कि नहीं, परमिशन कैसे ली जाती है और परमिशन मिलती है कि नहीं, इसको लेकर बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक को डाउट रहता है। और बहुत सारे कमेंट्स इसके रिगार्डिंग मुझे मिले थे और इसके अलावा मैसेजेस भी इसके बारे में मिलते रहते हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो ग्रामीण डाक सेवक के लिए स्टडी लीव है, ये स्टडी लीव ग्रामीण डाक सेवक को नहीं मिलता है। स्टडी लीव डिपार्टमेंटल जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को स्टडी लीव दिया जाता है। मतलब ग्रामीण डाक सेवक के लिए स्टडी लीव का कोई प्रोविजन नहीं है। जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 है अपडेटेड, उसमें कहीं पर भी स्टडी लीव का प्रोविज़न नहीं दिया गया है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। हाँ, लेकिन इस सर्कुलर के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा कि हायर स्टडीज़ के लिए क्या रुकावट बन सकती है और कैसे आप हायर स्टडीज़ अवेल कर सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक का कार्य करते हुए। तो देखिए दोस्तों, 3/6/2024 का ये सर्कुलर है और ये जीडीएस सेक्शन से इशू हुआ है और ये सारे सर्किल में सर्कुलेट हो चुका है। सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे, परमिशन टू परस्यू फर्दर स्टडी टू ग्रामीण डाक सेवक्स रिगार्डिंग। तो जो फर्दर स्टडी है, जो हायर स्टडीज़ के लिए ग्रामीण डाक सेवक जा रहे हैं, उनको परमिशन मिलती है कि नहीं और परमिशन किस तरह से मिलेगी, क्या करना होगा, तो ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक, आपको पता है कि अभी स्टडी लाइन में होते हुए वो ग्रामीण डाक सेवक में ज्वाइन करते हैं, तो खासकर वैसे ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो अभी स्टडी लाइन में है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए नंबर 2 पॉइंट से, द मैटर हैज़ देयरफॉर बीन एग्जामिन्ड विद रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन टू कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर हायर स्टडीज टू द जीडीएस. It has been decided that there should not be any objection if a GDS desires to pursue further studies beyond duty office hours provided the work of the office should not be hampered. देखिए दोस्तों, क्लियर है, मैंने पहले ही बताया आपको कि स्टडी लीव का प्रोविज़न ग्रामीण डाक सेवकों के लिए नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक को स्टडी लीव दिया जाता है तो ये बिल्कुल फर्जी है। स्टडी लीव ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं दी जाती है। हाँ, लेकिन इस पॉइंट में ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। किसी भी ग्रामीण डाक सेवक को अगर वो फर्दर स्टडी करना चाहता है, हायर स्टडी करना चाहता है, तो वो कर सकता है, लेकिन जो ऑफिस का काम है उसको बिना हैम्पर हुए, कार्य में बिना बाधा डाले वो अपनी हायर स्टडीज़ पूरी कर सकता है और इसके लिए उसको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना परमिशन के अपनी पूरी स्टडी कर सकता है, लेकिन उसका जो ऑफिस है उस कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, इफ अ जीडीएस डिजायर्स टू परस्यू फर्दर स्टडीज बियॉन्ड ड्यूटी ऑफिस आवर्स प्रोवाइडेड, द वर्क ऑफ द ऑफिस शुड नॉट बी हैम्पर्ड। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफिस आवर के अलावा भी अगर वो ग्रामीण डाक सेवक जो भी है वो स्टडी के लिए एब्सेंट रहता है, लेकिन उसका काम अगर बाधित नहीं होता है, तो वो हायर स्टडीज के लिए जा सकता है। इसके लिए उसको किसी भी अधिकारी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ दिस नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फॉर परस्यूइंग स्टडीज बियॉन्ड ड्यूटी ऑफिस आवर्स। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है और छुट्टी लेने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। हालांकि आप चाहें तो छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन स्टडी लीव नहीं मिलता है। आप मेडिकल ले सकते हैं, मेडिकल में आप फिर जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्टडी लीव का प्रोविजन ग्रामीण डाक सेवक के लिए नहीं है। अब देखिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इन केस ऑफ परस्यूइंग फर्दर स्टडीज, जीडीएस में बी अलाउड लीव एज पर एक्सटर्नल रूल्स एंड एज पर देयर एंटाइटलमेंट्स टू टेक एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्सेज। अभी जो ग्रामीण डाक सेवक के लिए लीव रूल्स है, फर्दर स्टडीज़ के लिए जो लीव मिलेगा वो इसी के हिसाब से मिलेगा। जो अभी एग्जिस्टिंग रूल्स है, लीव रूल्स है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, इसी के हिसाब से उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए भी छुट्टी मिलेगी। लेकिन उसको स्टडी लीव नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि स्टडी लीव का प्रोविजन इसमें है ही नहीं। लेकिन वो स्टडी कर सकता है, इसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो छुट्टी लेना चाहे तो किसी भी प्रकार की छुट्टी लेके अपनी हायर स्टडीज़ पूरी कर सकता है। हालांकि मेडिकल ही लेगा वो, क्योंकि मेडिकल में ज़्यादा दिन वो रह सकता है आउट ऑफ हेडक्वार्टर, क्योंकि बाकी लीव में तो ज़्यादा दिनों तक वो बाहर नहीं रह सकता। तो सबसे सुटेबल लीव अगर लेना है तो मेडिकल लीव लेके वो हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हायर स्टडीज़ के लिए लीव ग्रांट हो जाएगा, वैसा कोई राइट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, हाउएवर grant of leave in such situations would not be considered as a matter of right in official exigencies, whereby he/she may be denied leave weekly off even for taking examination in the public interest. मतलब लीव डिनाई भी हो सकता है, वीकली ऑफ भी डिनाई किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको छुट्टी दे ही दी जाएगी। तो वो सबसे सूटेबल जो तरीका है, मैंने बताया सेकंड पॉइंट में, यहाँ पर किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। काम आपका हैम्पर ना हो, बिना काम को हैम्पर किए आप स्टडी लीव हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। बियॉन्ड ऑफिस आवर भी आप जा सकते हैं, लेकिन काम बाधित नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही था दोस्तों कन्फ्यूजन। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। जो भी कन्फ्यूजन था स्टडी हायर स्टडीज़ के लिए ग्रामीण डाक सेवकों को बहुत डाउट रहता है, क्योंकि बहुत सारे यंग जीडीएस ज्वाइन कर रहे हैं, वो स्टडी लाइन में ही है अभी भी, तो उनको इस सर्कुलर से बहुत मदद मिली होगी और काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।